सादर नमस्कार है सभी बंधुओं को। देखिए, हमें अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। जैसा कि हमारे मनीषियों ने कहा है कि शौक बनने का है स्वावलंबी बनो। शौक बनने का है स्वावलंबी बनो। नम्र विनम्र ना कि दम्भी बनो। नम्र विनम्र ना कि दम्भी बनो। विनम्रता आनी चाहिए। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रत्वाम पात्रत्वाम धनमाप्नोति और धनात् धर्मो ततः सुखम। हम सुख चाहते हैं तो विनय हमारे अंदर आना चाहिए कि शौक बनने का है स्वावलंबी बनो। नम्र विनम्र ना कि दम्भी बनो। हौसलों से भरो नेक उड़ान को। हौसलों से भरो नेक उड़ान को। धैर्यता से करो पार तूफान को। धैर्यता से करो पार तूफान को। डरिए नहीं, हिम्मत रखिए। धैर्यता से करो पार तूफान को। कायरों के सदृश भीरुता ना करो। कायरों के सदृश भीरुता ना करो। जीतना जिंदगी है तो जंगी बनो। नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। शौक बनने का है स्वावलंबी बनो। जीतना जिंदगी है तो जंगी बनो। नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। दुर्गुणों से हो दूरी ना हो अनुसरण। बुरी आदतें, बुरी संगत, बुरे दृश्य, बुरे श्रव्य, इनसे बचें। इधर छोड़ देंगे बुरी राह को हम, उधर नेक राहें बुलाने लगेंगी। ये सूत्र है, सिस्टम है, प्रकृति है कि सद्गुणों का करो सर्वदा अनुकरण। सद्गुणों का करो सर्वदा अनुकरण। दुर्गुणों से हो दूरी ना हो अनुसरण। दुर्गुणों से हो दूरी ना हो अनुसरण। श्रेष्ठता की है चाहत, ध्यान दीजिएगा कि श्रेष्ठता की है चाहत तो ढंगी बनो। नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। श्रेष्ठता की है चाहत तो ढंगी बनो। देर हो जाए पर ना बेढंगी बनो।
देर हो जाए पर ना बेढंगी बनो। सफलता में देर हो सकती है, लेकिन सफल होने के लिए बेढंग रास्तों का प्रयोग मत कीजिए। जो अनुचित तरीके हैं उन्हें मत अपनाइए। सफलता आए ना आए, आज आए कल आए, कोई परवाह नहीं, बेढंगी मत बनिए। कि देर हो जाए पर ना बेढंगी बनो, नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। शौक बनने का है स्वावलंबी बनो, नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। दीन होकर के जीना नहीं चाहिए। दीनता दीनता क्या है? हाँ, दीनता बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है। जैसे कोई भिखारी रुपए 2 रुपए 4 रुपए की भीख मांगता है, वह 2 4 10 रुपए के लिए दीन है। वो चाहता है क्या? 10 रुपए। कोई बड़ा अधिकारी है, अफसर है, नेता है, व्यवसायी है, वो भी वही दीनता अंदर रखे हुए है। वह चाहता है लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, करोड़ हो जाए। हाँ, और कोई शासक है, राजा है, हाँ, विश्व में साम्राज्य स्थापित करने की होड़ मची हुई है, दीनता है कि ये राज भी मेरा हो जाए, वो राज भी मेरा हो जाए। तो कहने का मतलब भिखारी, व्यवसायी, अधिकारी या राजा वर्ग, शासक वर्ग, दीनता सब में है। जो अपना नहीं है, दूसरों का मिल जाए, दीन बने हैं। तो दूसरों का मिल जाए, ये दीनता है। ये दीनता नहीं रखनी चाहिए। कि दीन होकर के जीना नहीं चाहिए, हीनता विष है पीना नहीं चाहिए। हीन भावना नहीं रखना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है। हाँ? अरे तुम्हारे पास जो है उस पर तुम्हारी नज़र ही नहीं है, और जो दूसरे के पास है उस पर भी तुम्हारी नज़र नहीं है। हाँ? कहते हैं ना कि दूसरे के थाली के वो लंबे लंबे भात चावल दिखाई पड़ते हैं। हाँ? तो दीनता और हीनता नहीं लानी है, शालीनता लानी है। दीनता हीनता विष है पीना नहीं चाहिए, दीन होकर के जीना नहीं चाहिए। है हमारा तुम्हारा जो मालिक प्रभु, है हमारा तुम्हारा जो मालिक प्रभु, बादशाही बनो ना कि भंगी बनो। बादशाही बनो ना कि भंगी बनो, नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। शौक बनने का है स्वावलंबी बनो, नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। क्यों दीनता हीनता नहीं लानी है?
क्योंकि जो दीन है, जो हीन है, मलिन है, कुलीन है, सब का मालिक कौन है? वो मालिक एक है। हाँ, वो सबको देगा, बराबर देगा, समय से देगा। इसलिए दीनहीन मत बनिए, बादशाह बन के रहिए, क्योंकि आपका जो यार है, जो मालिक है, वो क्या है? बादशाह है, पूरे ब्रह्मांड का बादशाह है, नाथ, स्वामी है, प्रभु है। अगर उससे आपकी दोस्ती है, प्रेम है, तो अपने को भी आप बादशाह समझो। क्यों भिखारियों की तरह कटोरे लेकर घूम रहे हो दीनहीन? बादशाही बनो ना कि भंगी बनो, नम्र प्रिय नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। झुक गए हम स्वयं तो है दुनिया झुकी। हम जितना कोशिश करते हैं दुनिया को झुकाने की, बड़ी दूर की बात है, बड़ा लंबा हाथ मारना होगा। और एक छोटा सा उपाय है कि हम स्वयं झुक गए तो फिर सारी दुनिया झुक गई, झुकाने की आवश्यकता नहीं है। जिद झुकाने की होगी न पूरी कभी, झुक गए हम स्वयं तो है दुनिया झुकी। हम झुका नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरे अर्थों में हम झुक गए तो स्वतः दुनिया झुकी हुई प्रतीत होगी। जिद झुकाने की होगी न पूरी कभी, झुक गए हम स्वयं तो है दुनिया झुकी। बैर अभिमानता में कहाँ है विजय, बैर अभिमानता में कहाँ है विजय। जीतना विश्व है विश्व संगी बनो। विश्व के संगी यानी सखा यानी मित्र बन जाइए, कोई दुश्मन रहेगा ही नहीं। जितना किसको है, आप विश्व विजेता स्वयं बन जाएंगे। जीतना विश्व है विश्व संगी बनो, नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। शौक बनने का है स्वावलंबी बनो, नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। ऐश्वर्यता से पूर्ण हो, ऐश्वर्यता से पूर्ण हो फिर शोक क्या। ऐश्वर्यता से पूर्ण हो फिर शोक क्या। आरोग्यता से ढके हो फिर रोग क्या। आप ऐश्वर्य से भरे हुए हो, प्रभु ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, आंखें दिया है, अंग दिया है, बाड़ी दिया है, ज्ञान दिया है। आप पृथ्वी के सुंदरतम सृजन हो, ऐश्वर्य पूर्ण हो, ईश्वर से पूर्ण हो। ईश्वर से जो पूर्ण है वही ऐश्वर्य पूर्ण है। हम धन संपदा वैभव पद इत्यादि से ऐश्वर्य को आंकते हैं, ये हमारा आकलन गलत है। जिसमें ईश्वर उतर गया है, जो ईश्वर से भर गया है, वही ऐश्वर्य पूर्ण है। ऐश्वर्यता से पूर्ण हो फिर शोक क्या। आरोग्यता से ढके हो फिर रोग क्या।
शौक है बनने का तो संपन्नता बन, भंडार अक्षुण प्रेम होकर ना तंगी बनो। नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। शौक बनने का है स्वावलंबी बनो। नम्र विनम्र प्रिय ना कि दम्भी बनो। हम प्रेम से संसार को जीत सकते हैं। प्रेम एक जादू है। प्रेम सर्वशक्तिमान है। प्रेम से आप दुनिया जीत सकते हैं, बैर से आप स्वयं को भी नहीं जीत सकते हैं। दुनिया तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए हम संबंध ऐसा रखें, ऐसा बनाएं कि विश्व विजेता बनकर ही जाएं। वो सिकंदर वाला विश्व विजेता नहीं कि सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। खैर उसने भी एक प्रयास किया है समझाने का लोगों को, लेकिन मैं दूसरे अर्थों में कहना चाहता हूँ कि आप विश्व विजय मत कीजिए। आप अपने भावनाओं पर, अपने विचारों पर, अपने आचरणों पर, अपने पर विजय कीजिए। आप विश्व विजयी हो जाएंगे। संबंधों में विशेष ध्यान देना है आपको। संबंध कैसे होते हैं, कैसा होना चाहिए। अच्छा, सामने वाले को भी ध्यान देना चाहिए, इतना विवेक रखना चाहिए कि अगले का हमारे प्रति क्या व्यवहार है, क्या रवैया है, उस हिसाब से उसको स्नेह प्रेम इत्यादि देना चाहिए, लेना चाहिए। संबंधों में समता हो और परस्पर ममता हो। ये ऊपर से कुछ, अंदर से कुछ नहीं। कैसा होना चाहिए कि संबंधों में समता हो और परस्पर ममता हो, नेह स्नेह से सिंचित हो, दुर्भावना न किंचित हो। संबंधों में समता हो और परस्पर ममता हो, नेह स्नेह से सिंचित हो, दुर्भावना न किंचित हो। समझे एक दूसरे की, समझे एक दूसरे की, ठना ठनी ना ठनता हो। समझे एक दूसरे की, दखल नहीं होती सर की, ठना ठनी ना चलता हो, मान मनौवल चलता हो। सच कहने की आदत हो, सबको मिली इजाजत हो। संबंधों में समता हो और परस्पर ममता हो। कैसा हो संबंध? आपस में समता हो, समानता हो, प्रेम हो, स्नेह से सिंचित हो, कहीं एक दूसरे के प्रति दुर्भावना न हो, किसी बात को लेकर ठनाठनी न चलती हो, और हमेशा सत्य कहने सुनने की परंपरा रही हो, और सबको सच कहने की खुली छूट हो, संस्कार हो, शिक्षा हो। सच कहने की आदत हो, सबको मिली इजाजत हो। सत्य की सदा इबादत हो, झूठ की सदा खिलाफत हो। सच सुनने की क्षमता हो, दिल से दिल भी मिलता हो। संबंधों में समता हो और परस्पर ममता हो। झूठ
3-5 जालसाजी, धोखाधड़ी, ये सब फालतू की चीज़ें जीवन में न हो तो संबंध मधुर चलते हैं। भूल से भूल भी हो जाए, तत्काल सुधार भी हो जाए। यदि हमसे कोई भूल हो भी जाती है तो हमें उसका एहसास करके उसका मार्जन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, क्षमा प्रार्थी होना चाहिए, तो संबंध कायम रहते हैं, मधुर ढंग से चलते हैं। भूल से भूल भी हो जाए, तत्काल सुधार भी हो जाए। नहीं बात रहे कोई मन में, समभाव बना रहे जीवन में। नहीं बात रहे कोई मन में, समभाव बना रहे जीवन में। आँखों में प्रेम छलकता हो, आँखों में प्रेम छलकता हो, हृदय में आदर रहता हो। संबंधों में समता हो और परस्पर ममता हो। नेह स्नेह से सिंचित हो, दुर्भावना न किंचित हो। संबंधों में समता हो और परस्पर ममता हो। इस ढंग से हम अपने संबंधों को और प्रगाढ़ प्रेम पूर्ण ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं और धीरे धीरे उस परम प्रेम की तरफ अपने रथ को आगे ले चल सकते हैं। इसलिए हमें अपने सोच, विचार, क्रिया, प्रतिक्रिया सबको जो है सुधारना चाहिए और उसी हिसाब से जीवन को गति प्रदान करते रहना चाहिए। जहाँ जिस घर में संस्कार होते हैं, धर्म होता है, उस घर की हालत कैसी होती है, आपको एक रचना के माध्यम से बताने का, सुनाने का प्रयास करूँगा कि जिस घर में होती खुशी, जिस घर में होती खुशी, वहाँ न होता शोक। जिस घर में होती खुशी, वहाँ न होता शोक। सदा मस्त रहते सभी, हैं उस घर के लोग। जिस घर में खुशियाँ होती हैं, प्रसन्नता होती है, लोग सद्विचारों में, सद्कार्यों में लगे रहते हैं, उस घर में सब आनंद ही आनंद रहता है। जब शोक जगह पाएगा आने के लिए तब तो प्रवेश करेगा। जब सब लोग प्रसन्न हैं, खुशहाल हैं, आनंदित हैं, प्रमुदित हैं, तो शोक को जगह नहीं मिलती, तो वह जो है निराश वापस लौट जाता है। जिस घर में होती खुशी, वहाँ न होता शोक। सदा मस्त रहते सभी, हैं उस घर के लोग। और उस परिवार में, उस घर में कैसे आनंद का वर्धन होगा कि घर के मुखिया का सदा, घर के मुखिया का सदा
होता जह सम्मान, खुश होते पुरखे सदा, खुश होते पुरखे सदा, खुश होते भगवान। घर के मुखिया का सदा होता जह सम्मान, खुश होते पुरखे सदा, खुश होते भगवान। भगवान भी वहीं प्रसन्न रहते हैं जहाँ हम अपने से श्रेष्ठों को, अपने से बड़ों को, अपने पुरखों को, अपने पूर्वजों को, उन्हीं पूर्वजों के क्रम में एक क्रम आएगा परमात्मा का, उनको हम सम्मान, श्रद्धा, आदर करते हैं तो साक्षात परमात्मा हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर प्रसन्न रहते हैं। भोजन बनता संतुलित, हर जन करते योग, फास्ट फूड खाते नहीं, रहते सदा निरोग। भोजन बनता संतुलित, जहाँ जिस रसोई में भोजन संतुलित बनता है। संतुलित का मतलब है जो मानव आंतों के लिए, मानव हृदय के लिए, मानव अंगों के लिए पाच्य हो, सुपाच्य हो और तामसी न हो, मनोवृत्तियों को उत्तेजित करने वाला, उत्सृंखल करने वाला न हो और अच्छे विचारों के तरफ ले जाने वाला हो, उसको कहते हैं संतुलित भोजन। जिस भोजन बनता संतुलित, हर जन करते योग, फास्ट फूड खाते नहीं, रहते सदा निरोग। और हर सदस्य, हर व्यक्ति योग करता है। योग का अर्थ बहुत गहरा है। शारीरिक अर्थों से तो हम व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि को योग की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन भाव रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से योग का सीधा अर्थ है जुड़ना, जोड़। हमारा जोड़ हो जाए उस परम सत्ता से, जोड़ बन जाए, योग हो जाए, तो वही सच्चा और गहरा योग है। हर जन करते योग, फास्ट फूड खाते नहीं, रहते सदा निरोग। और अपने जिह्वा पर कंट्रोल नहीं रखते, अपने कामना पर, वासना पर जिनका नियंत्रण नहीं है। यहाँ फास्ट फूड का अर्थ यह भी लगा सकते हैं आप कि जब मन हुआ, जहाँ जैसे अपनी इंद्रियों पर निग्रह, कंट्रोल करना भी एक साधन है, साधना है, तपस्या है, संकल्प है। तो उस घर के लोग, वह घर हमेशा खुशहाल प्रसन्न रहता है। और जिस समाज, जिस देश में धर्म कर्म पर रोक, जिस समाज, जिस देश में धर्म कर्म पर रोक, जिस समाज, जिस देश में धर्म कर्म पर रोक, उसे मिटाने के लिए लग जाते हैं जो। जिस समाज में, घर में, राष्ट्र में धर्म कर्म पे प्रतिबंध लग जाए, आसुरी शक्तियां बढ़ जाएं, उस देश को, उस घर को, उस समाज को खाने के लिए, पचाने के लिए, मिटाने के लिए जोक रूपी
काली शक्तियाँ, विपरीत शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए हम अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने घरों में आध्यात्मिक कार्यों, धर्म कार्यों पर हमेशा ध्यान दें, सहयोग प्रदान करें। आपस में हो एकता और मधुर संवाद, आपस में हो एकता और मधुर संवाद, हल हो जाते हैं सभी छोटे बड़े विवाद। देखिए, कम्युनिकेशन गैप कहते हैं ना, आपस में सामंजस्य रहना चाहिए संवाद करने के लिए। विवाद होगा तो फिर संवाद का अवसर नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा संवाद रूप से अपने समाज, राष्ट्र, परिवार में हम बने रहें और उस राष्ट्र, समाज, परिवार के निर्माण में अपनी भूमिका समय समय पर तय करते रहें। क्योंकि बूंद से समुंद है, घर से गांव है, गांव से राष्ट्र है। तो हम राष्ट्र को प्रभुता संपन्न बनाना चाहते हैं तो हमें प्रारंभ घर से करनी होगी। और जिस दिन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में यह बात उठ जाएगी तो हमारा राष्ट्र पुनः अपने गौरव को प्राप्त कर लेगा और आध्यात्मिक ऊंचाई को छुएगा। सासू को माँ की तरह करती है जो प्यार, होती है ऐसी बहू समृद्धि की आधार। देखिए, आज प्रायः देखने को मिलता है कि बहुएं जिस घर में आती हैं, जो घर अब उनका हो चुका है, जिस घर के सुख साधन पर उनका स्वामित्व बन चुका है, वे उस माहौल में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, बल्कि वहाँ के चल रहे माहौल को भी दुष्प्रभावित कर देती हैं। परिणाम स्वरूप उनका वैवाहिक जीवन, सामाजिक जीवन बिगड़ता जाता है और उनका ही नहीं बल्कि दो घरों का, दो कुलों का परिणाम जो है दुखद नजर आने लगता है। बहुओं को भी सोचना चाहिए कि जिस जगह पे हमारा कुछ नहीं था, वहाँ के हम सदस्य बन गए, वहाँ के संसाधनों पर हमारा अधिकार हो गया, यह मेरा हो गया, तो इसे मेरा मानकर और यहाँ के लोगों को अपना मानकर बर्ताव करे तो कभी घरों में विवाद न हो। और सासू लोगों का, माताओं का भी फर्ज है कि वो उन्हें अपनी बेटियां मानकर, अपना सदस्य मानकर
उनके साथ पेश आएं। लेकिन ज़्यादा करके ये नए जनरेशन में नई मानसिकता, नई सोच, आज़ादी की ये कुछ विचित्र सोच लिए जो पैदा हो रहे हैं, उनसे हमारे परंपराओं पर, संस्कारों पर, सम्मान पर प्रहार हो रहा है। उसमें सुधार की आवश्यकता है। सासू को माँ की तरह करती है जो प्यार, होती है ऐसी बहू समृद्धि की आधार। जो बहू अपनी सास को माता की तरह प्यार देने लगे, दुलार देने लगे, उससे प्रेम करने लगे, तो मान लीजिए कि वो समृद्धि की आधार बनकर आपके घर में आई हुई है। इसमें दो राय नहीं है। बूढ़ी माँ हो द्वार पर देती सबको टोक। बूढ़ी माँ हो द्वार पर देती सबको टोक। बेमतलब आते नहीं जाते नहीं हैं लोग। हमारे घर में बुजुर्गों का स्थान क्या है, उनकी महत्ता क्या है। आप ध्यान देते होंगे कि हमारे घरों में यदि बुजुर्ग हैं, माताएं हैं या दादा दादी हैं, कोई हैं, और वो खास तौर से घर के मुख्य प्रवेश द्वार के आसपास ही उनका निवास प्राय होता है। घर से कोई निकला, वो देखते हैं कौन जा रहा है। घर में कोई आया, वो देखते हैं कौन आ रहा है, और वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तो इससे होता क्या है कि हमारे अंदर एक शासन, एक नियम, एक नीति निर्देशन काम करता है, और हम ये समझते हैं कि हमारे भी ऊपर कोई शासन करने वाला बैठा हुआ है, टोकने वाला बैठा हुआ है। हम स्वतंत्र रूप से अपने मन के कार्य नहीं कर पाते हैं। बड़े बुजुर्गों के छाया का यह प्रभाव रहता है। बूढ़ी माँ हो द्वार पर देती सबको टोक। बेमतलब आते नहीं जाते नहीं हैं लोग। बड़ों की आज्ञा के बिना होता बड़ा न काम। बड़ों की आज्ञा के बिना होता बड़ा न काम। ऐसे शिष्टाचार को बारंबार प्रणाम। जिस परिवार के बच्चे अपने अभिभावकों से, अपने माता पिता से, अपने बुजुर्गों से राय लेकर, सलाह लेकर, आज्ञा लेकर किसी कार्य को करते हैं, उस घर परिवार के इस शिष्टाचार, सदाचार युक्त आचरण करने वालों को प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। वो प्रणाम के पात्र हैं। बड़ों के अनुभव का सदा करता जो उपयोग। बड़ों के अनुभव का सदा करता जो उपयोग। विश्व विजेता है वही, उसका नाम अशोक। अशोक सम्राट का नाम आपने सुना होगा, कलिंग युद्ध। तो आप बड़ों के अनुभवों का लाभ लीजिए, उसका उपयोग करिए, तो
आपको युद्ध की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बिना युद्ध लड़े ही विजेता बन जाएंगे, आप सम्राट अशोक बन जाएंगे, आपके अंदर शोक प्रवेश नहीं करेगा। बड़ों के अनुभव का सदा करते जो उपयोग, विश्व विजेता है वही उनका नाम अशोक। इसलिए हम सभी मित्रों को अपने पितामह स्वरूप, ब्रह्मा स्वरूप, ईश्वर स्वरूप बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनके आदेश का पालन भी करते रहना चाहिए और नश्वर भाव से, अनासक्त भाव से अपने दायित्वों का, अपने फर्जों का निर्वहन करते रहना चाहिए। क्योंकि हम बाह्य वस्तुएं जो भी यहाँ कलेक्ट करेंगे, एकत्रित करेंगे, वो सब यहाँ की यहीं रह जाएंगी। कैसे? आपको एक और भजन के माध्यम से, एक रचना के माध्यम से कहने की कोशिश करता हूँ कि मिला हमें जो कुछ भी यहाँ है, इस संसार में हमें क्या क्या मिला है शायद हमें पता भी नहीं है। कोई याद दिलाएगा तो पता चलेगा हमें क्या मिला है। कि मिला हमें जो कुछ भी यहाँ है, अंत में देकर जाएंगे। मिला हमें जो कुछ भी यहाँ है, अंत में देकर जाएंगे। ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ भी लेकर जाएंगे। ना कुछ भी लेकर आए हैं, ना कुछ भी लेकर जाएंगे। मिला हमें जो कुछ भी यहाँ है, अंत में देकर जाएंगे। ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ भी लेकर जाएंगे। वही बात आ गई कि सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हाँ? क्या हम कोई नहीं ले गया, ये तो सब जानते हैं, फिर भी इकट्ठा सब कोई कर रहा है। धन हो, पद हो, कुछ भी हो, वस्तुएं हो, ठीक है, इकट्ठा भी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें लिपायमान होना, आसक्त होना बुरा यह है। मिला हमें जो कुछ भी यहाँ है, अंत में देकर जाएंगे। ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ भी लेकर जाएंगे। अच्छा, मिला हमें क्या है यहाँ? चलिए कुछ याद करते हैं कि देह मिला, माँ बाप मिले। देह मिला, माँ बाप मिले। परिवार मिला, घर द्वार मिला। देह मिला, माँ बाप मिले। परिवार मिला, घर बार मिला। भाई बहना, चाचा चाची, दादा दादी का प्यार मिला। मिला ही हुआ है ना, कि हम कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। देह मिला,
माँ बाप मिले, परिवार मिला, घर द्वार मिला, भाई बहना, चाचा चाची, दादा दादी का प्यार मिला, इष्ट मित्र संबंधी जन भी, इष्ट मित्र संबंधी जन भी। जब हमारा अंत समय आएगा तो ये जो मिला हुआ है ये क्या करेंगे? इष्ट मित्र संबंधी जन भी कुछ नहीं कर पाएंगे, दो आंसू लेकर आँखों में, दो आंसू लेकर आँखों में, कर मल मल के पछताएंगे। मिला हमें जो कुछ भी यहाँ है, अंत में दे कर जाएंगे। इतना परिवार, इतने इष्ट मित्र सगे संबंधी हैं, लेकिन अंत में लोग क्या कर पाते हैं? बस हाथ मल मल के और आँखों से आंसू ही गिरा पाते हैं, बाकी तो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो कुछ हम यहाँ से लाए हैं यहीं देकर जाएंगे, और ले जा सकते हैं कुछ, लेकिन वो वस्तु नहीं होगा, वो भाव होगा। हाँ, उस भाव रूपी भगवान की यादें, उसका भजन, उसकी प्रार्थना, उसकी ध्यान, उसकी धारणा, उसकी समाधि को हम ले जा सकते हैं, बाकी तो हम कुछ भी ले जा नहीं सकते। आन मान सम्मान मिला, धन दौलत का अभिमान मिला, आन मान सम्मान मिला, धन दौलत का अभिमान मिला, कद पद और प्रतिष्ठा बेशक, कद पद और प्रतिष्ठा बेशक, जीवन के दौरान मिला। हमें सम्मान मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला, यह जीवन के दौरान बहुत कुछ मिला। हम इसे छोड़ सकते हैं? नहीं, हम इससे बंधे हुए हैं। उस सम्मान से भी, अपमान से तो बंधे हैं ही, उस सम्मान से भी बंधे हैं, उस पद से भी बंधे हैं, उस प्रतिष्ठा से भी बंधे हैं। हमने और नए नए चमकीले, महंगे, सुनहले बंधनों से अपने को बांध दिया है। तो हम कहाँ तैर सकते हैं? मान मिला, सम्मान मिला, धन दौलत का अभिमान मिला, कद पद और प्रतिष्ठा बेशक, जीवन के दौरान मिला। असली नकली सिक्के असली वक्त पे, ये सब क्या है? नकली सिक्के हैं जो रुपया है, इंडिया में चलेंगे लेकिन बाहर नहीं चलेंगे। यानी संसार में तो चलेंगे लेकिन उस मालिक के यहाँ नहीं चलेंगे। नकली सिक्के असली वक्त पे, नकली सिक्के असली वक्त पे, काम नहीं कुछ आएंगे।
अनमोल जन्म का मोल नहीं चुकता कोई कर पाएंगे। मिला हमें जो कुछ भी यहाँ है अंत में दे कर जाएंगे। ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ भी लेकर जाएंगे। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ये सब यहीं चलते हैं, वहाँ के लिए तो आपको कुछ नगदी माल इकट्ठा करना पड़ेगा। आगे देखिएगा कि हमारा जीवन कहाँ खर्च हो जाता है, किन बंधनों में हम बंधे रहते हैं। कि जिस नारी के चक्कर में बन गया अनारी हर कोई, जिस नारी के चक्कर में बन गया अनारी हर कोई, टूटी नारी छूटी दुनिया, टूटी नारी छूटी दुनिया, हारी मान गया हर कोई, हारी मान गया हर कोई। जिस नारी के चक्कर में बन गया अनारी हर कोई, टूटी नारी छूटी दुनिया, हारी मान गया हर कोई। सातों जन्म का वादा एक जन्म भी नहीं निभाएंगे, बांध सकेगा नहीं कोई भी, हम एक दिन उड़ जाएंगे। बांध सकेगा नहीं कोई भी, हम एक दिन उड़ जाएंगे। मिला हमें जो कुछ भी यहाँ है अंत में दे कर जाएंगे। ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ भी लेकर जाएंगे, ना कुछ भी लेकर आए हैं ना कुछ भी लेकर जाएंगे। और हम इस तरह से अपने जीवन को आगे ले चलें। स्पष्ट बोलने वाले नहीं हैं, सच सुनने वाले नहीं हैं, सच कहने वाले नहीं हैं। एक गीत सुनिएगा कि कौन कहता है जमाने में बड़ी तकलीफ है। कोई नहीं कहता, बड़े मार खाए रहते हैं, अंदर अंदर पीटे रहते हैं, जरे मरे कटे रहते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, बढ़िया है। और थोड़ा उनके हृदय को गुदगुदाओ तो देखो कितना दर्द भरा है, कितने दुखी हैं बेचारे। लेकिन बाहर से लिपस्टिक की हंसी लगाए रहेंगे। ठीक है। कौन कहता है जमाने में बड़ी तकलीफ है, कौन कहता है जमाने में बड़ी तकलीफ है। जिस किसी से हाल पूछो कहता है सब ठीक है, जिस किसी से हाल पूछो कहता है सब ठीक है। घुट रहा है दम सभी का झूठ के इस दौर में, मुंह में राम बगल में छुरी। कौन कहता है जमाने में बड़ी तकलीफ है, जिस किसी से हाल पूछो कहता है सब ठीक है।
घुट रहा है दम सभी का, घुट रहा है दम सभी का, झूठ के इस दौर में चल रहा संघर्ष अंतर द्वंद हर एक ठौर में। चल रहा संघर्ष अंतर द्वंद हर एक ठौर में, लात घूसा खा के जो देखे तमाशा नीक है। लात घूसा खा के जो देखे तमाशा नीक है, कौन कहता है जमाने में बड़ी तकलीफ है। जिस किसी से हाल पूछो कहता है सब ठीक है। लोग झूठे मान सम्मान के चक्कर में अपने दर्द को भी बयां नहीं कर पाते कि पुत्र का मारा है, कि बधू का मारा है, कि पत्नी का मारा है, हाँ किसका मारा है, बेचारा कुछ बोल नहीं पाता। कहता है हाँ सब बढ़िया है, अंदर अंदर गला जा रहा है, बेचारा मरा जा रहा है। दर्द का खारा समुंदर घट रहा ना बढ़ रहा, दर्द का खारा समंदर घट रहा ना बढ़ रहा, क्षुब्ध बर्ताओं से पारा क्रोध का अब चढ़ रहा। अपने बीच के लोगों द्वारा ऐसे बर्ताव हो जाते हैं कि आदमी आग बबूला हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, चलता रहता है, सहते सहते उब जाता है। दर्द का खारा समंदर घट रहा ना बढ़ रहा, क्षुब्ध बर्ताओं से पारा क्रोध का अब चढ़ रहा। दिख रही ऊपर खुशी भीतर भरी सब ठास है, दिख रही ऊपर खुशी भीतर भरी सब ठीस है। कौन कहता है जमाने में बड़ी तकलीफ है, जिससे पूछो कहता है, जिस किसी से हाल पूछो कहता है सब ठीक है। आप बीती कौन बोले, बोलने में शर्म है। क्या बोलेगा? जिसकी कल वाहवाही कर रहा था, जिसके लिए कल पलके बिछाए था, जिसके लिए जिंदगी तबाह कर दिया, आज उसी से लात खाया है, उसी से चोट खाया है, तो कैसे बोलेगा? हाँ, आप बीती कौन बोले, बोलने में शर्म है। क्या कहेंगे लोग सुनकर, मौन ही अब धर्म है। लोग मौन धारण कर लेते हैं। आप बीती कौन बोले, मौन ही अब धर्म है। झाड़ कर अपमान का, झाड़ कर अपमान का गर्दा बना अब ढीठ है। झाड़ कर अपमान का गर्दा बना अब ढीठ है। कौन कहता है जमाने में बड़ी तकलीफ है, जिस किसी से हाल पूछो कहता है सब ठीक है कि नहीं? यही हालत है। हाँ, एक गीत था ना, आपके लिए मैंने जिंदगी तबाह कर दी, फना कर दी, आप बेवफा कहिए आपका जमाना है। तो जमाना बच्चों के हाथ में है। अब बच्चे माँ बाप को चाहे वृद्धाश्रम में डाल दें, चाहे स्टोरेज रूम में बंद कर दें, अब तो जमाना उन्हीं का है। तो कौन कहता है जमाने में बड़ी तकलीफ है। सामने वाला समझता है वही बस है दुखी। अच्छा, हर कोई ये समझता है कि यार मैं दुखी हूँ, सामने वाला सुखी है। यही सोचते हैं सब कि मैं दुखी हूँ, सामने वाला बहुत सुखी है। सामने वाला समझता है वही है बस दुखी, दे रहा ढांढस जो उसने भी नहीं देखी खुशी। दे रहा ढांढस जो देखी उसने भी नहीं खुशी। और जो सांत्वना दे रहा है, यार चलो होता रहता है, चलो हम समझा देंगे, बुझा देंगे, मना देंगे, बना देंगे, उसने भी वो अच्छे दिन नहीं देखे हैं। वो भी उसी रोग का मारा है। दे रहा ढांढस जो उसने भी नहीं देखी खुशी, रोग का इलाज रोगी कर रहा निर्भीक है।
कौन कहता है जमाने में बड़ी तकलीफ है। और इलाज कौन कर रहा है? जो खुद रोग से ग्रसित है रोगी, वो निर्द्वंद इंजेक्शन लगा रहा है कि बस मैं आपके सारे समस्याओं को हल कर दूंगा। हाँ, इस तरह से अंधे अंधा ठेलियां दोनों कोप पड़ंत। दे रहा ढाढ़स जो उसने भी नहीं देखी खुशी, रोग का इलाज रोगी कर रहा निर्भीक है। कौन कहता है जमाने में बड़ी तकलीफ है। चोट पिछवाड़े पे ऐसी लगी है दिखलाएं क्या? चोट पिछवाड़े पे लगी ऐसी है दिखलाएं क्या? जिंदा हैं मर मर के ऐसों को भला दफनाएं क्या? मतलब मरे तो कई बार है लेकिन अभी जिंदा हैं, तो ऐसे मृतकों को कहाँ दफनाएं, क्या करें? चोट पिछवाड़े पे लगी है ऐसी की दिखलाएं क्या? जिंदा हैं जो मर मर के ऐसों को भला दफनाएं क्या? जी रहे हैं मृतक जैसे जिंदगी एक भीख है। ऐसे जी रहे हैं आज अधिकांश लोग, जी रहे हैं मृतक जैसे जिंदगी एक भीख है। कौन कहता है जमाने में बड़ी तकलीफ है। जिस किसी से हाल पूछो कहता है सब ठीक है। कोई ये नहीं कहता कि हाँ अरे परमात्मा के दर्शन नहीं हो रहे हैं, संत नहीं मिल रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बड़ी सेवा हो रही है। अंदर अंदर सब जले मरे जा रहे हैं। और मुश्किल और ताज्जुब तो ये है कि जिसके लिए वे इतने साल जिए हैं, किए हैं, गमों को पिए हैं, उनके जो दिल में घाव है वो उनके अपनों ने ही दिए हैं। इसलिए ना कोई अपना ना कोई पराया, जायके बा राम के नगरिया सवेरे चला। किसी ने गाया है ना भक्तों ने। तो हमारा जीवन प्रभुमय हो, भक्तिमय हो, संस्कार युक्त हो, हम दूसरों को सुख दे सकें, दूसरे हमसे दुखी न रहें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी मित्रों से विदा लेना चाहूँगा। आप YouTube चैनल पर कवि विवेकानंद चौबे सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक और कमेंट का बटन ज़रूर दबाएं। और हमारे सारे गीतों को, कविताओं को, वीडियो को देखने के लिए आप कवि विवेकानंद चौबे चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राधे। सादर अभिवादन है आप सबका। नमस्कार।